नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू श्री राम कथा ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa published by Gita Press Gorakhpur in English as well as in Hindi. ये 72वां एपिसोड है, 72 एपिसोड नंबर 72 अयोध्याकांड षड्विशः सर्ग यानी कि 26वां सर्ग चल रहा है। अब तक हमने देखा कि राम भगवान कौशल्या माता को समझाते हैं कि मेरे को जाना होगा, और लक्ष्मण को भी समझाते हैं क्यों जाना ज़रूरी है। अब सीता जी के पास राम भगवान जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज का एपिसोड नंबर 72 अयोध्याकांड 26वां सर्ग शुरू करते हैं, लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। ये एपिसोड आप शेयर करें अपने मित्रों से, अपने ग्रुप्स में, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। इतना तो धर्म लाभ हम ले सकते हैं। साथ ही हमारी चैनल में डिस्क्रिप्शन में यहाँ इस एपिसोड के नीचे पूरी वाल्मीकि रामायण हिंदी, गुजराती एवं दोनों भाषा में और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो के सब एपिसोड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं। हमारी चैनल में स्वामी विवेकानंद के सारे भाग, पंचतंत्र एवं मनुस्मृति जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का भी एपिसोड बनाए हैं। 11-12 साइंस इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री, नीट, JEE के भी वीडियो मिल सकते हैं आपको हमारी चैनल से। तो शुरू करते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। लाइव चैट भी ऑन है, आप हमारे से बात भी कर सकते हैं। लाइव चैट हम देख भी रहे हैं। तो आज का एपिसोड नंबर 72 अयोध्याकांड 26वां सर्ग। श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। देखिए, राम भगवान सीता जी को वहीं रहने के लिए समझा रहे हैं। षड्विशः सर्ग Canto 26। Beholding Sri Ram depressed in spirits and lusterless, with frustration right large on his countenance, Sita, who knew nothing about the interruption of his installation and had been angrily and joyfully awaited his return, inquires about the cause of his dejection and is told how his installation has been stopped and how he is going to be sent into exile by his father, and exhorted to look after her father-in-law and mother-in-law as before, and to treat Bharat and Shatrugna as her own brother or son, and never to harbor malice towards them.
धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए प्रशिष्ट हुए। उस समय मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुण के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को निवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँ के लोगों का जी कचोटने लगा। Saluting Kaushalya while about to set out for the forest, Sri Ram, for his part, on whom blessing had been invoked by his mother, and who stuck to the most righteous path, agitated as were the heart of the people that had gathered there through his richness in excellence of various kinds, illumining at the same time by his very proximity the king's highway, crowded with men anxious to have a look at the prince. तपस्विनी विदेहनंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक होगा। सीता, a princess of the Videha territory, in her turn, who had been observing austere vows, had not so far heard all that had happened in the meantime, causing interruption in the installation of Sri Ram, and making for his exile into the forest, so that the aforesaid installation alone of Sri Ram in the office of Prince Regent stood foremost in her heart. विदेह राजकुमारी सीता सामायिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्नचित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। Having offered worship to the gods, the celebrated princess who knew her duty and was conversant with the moral code prescribed for kings, who waiting for her husband with a delighted mind. इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्य से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। In the meantime, Sri Ram, for his part, entered in a gymnasium which was most tastefully decorated and was crowded with overjoyed attendants, his head bent somewhat low through bashfulness. सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। Forthwith springing up from her seat, Sita tremblingly saw her celebrated husband stricken with grief, his mind perplexed with anxiety. धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। Seeing her, the said Sri Ram, a season of Raghu, whose mind was given to righteousness, could not contain the grief existing in his mind, hence it became manifest. उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभो,
इस समय यह आपकी कैसी दशा है। Seeing him pale of countenance, bathed in the perspiration and unable to restrain his grief, Sita, who felt sore stricken with grief, said, "What is this now, my lord?" हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र हैं जो अभिषेक के योग्य हैं। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है। द ऑस्पिशियस कॉन्स्टेलेशन पुष्य विच इज presided over by the sage Brahaspati and which is propitious for installation in the ascendant today. The ceremony is recommended by learned Brahmanas when moon is in the conjunction with the seed asterism. O season of Raghu, wherefore then are you ill at ease? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फैन के समान उज्ज्वल तथा 100 तिलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतः वह अधिक शोभा नहीं पा रहा है। Your lovely countenance does not shine splendidly as it should when canopied by an umbrella white as foam and provided with 100 रिब्स। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चौरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। Nor is your lotus-eyed face, I find, being fanned as it should with a pair of excellent shower rays shining like the moon and the swan and a swan। हे नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचन द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। Nor again are overjoyed minstrel and bards or even eloquent panegyrists seen extolling you in words full of benedictions today, O Svalama man। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक तक मिश्रित मधु एवं और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया है। Brahmanas well versed in the Vedas have not poured with the due ceremony honey and curd along with water from holy place on your head after you had taken a full bath, drenching your head too। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ वस्त्राभूषण से विभूषित मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है। Nor do all the king's minister and the foremost among the trader decked with ornaments, nor again the citizens and people belonging to the countryside seek to follow you in state। सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुते हुआ श्रेष्ठ पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे क्यों नहीं चल रहा है। How does not excellent chariot used for traveling or pleasure and driven by 4 swift horse decked with gold ornaments not go ahead of you। हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। Nor is a glorious elephant adorned with all noble characteristics and resembling a mountain crowned with a dark cloud।
seen ahead of you in your drive back to the Genesism, O gallant prince. प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Nor again do I perceive marching before you a servant carrying in his hand an excellent sitting mat embroideries with a gold figure, O valiant prince of delightful appearance. जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? When the preparation for your consecration are complete, how is it that the color of your face appears so changed, and no great joy is perceived in you at this moment? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। श्री राम, a season of Raghu, replied as follows to Sita, who was wailing as aforesaid, my adorable father, O Sita is sending me into exile to the forest. महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। Here is order in order of sequence, O daughter of Janak, descendant as you are in a noble family, knowing as you do what is right and practicing virtue, wherefore this exile has fallen to my lord today. मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी दो महान वर दिए थे। Indeed, a couple of momentous boons were actually granted in the days gone by in favor of mother Kaikeyi by my father King Dashrath, who is so true to his promise. इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। The preparations for my consecration arranged through the emperor endeavor being complete today, the king was pressed hard by her to grant those boons, and having been bound with an oath, was completely brought under her thumb on grounds of morality. इसके विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। I must take up my abode in the forest of Dandaka for 14 years, and furthermore Bharat has been nominated by my father for the office of Prince Regent. इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। As such, I have come to see you while on my way to the lonely forest of Dandaka. I should never be praised by you in the presence of Bharata. Whenever he call on you in order to pay his respect to you, lest you should forfeit his goodwill.
विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। For men endowed with power and fortune do not brook to hear the glorification of others. Therefore, my virtues should never be extolled by you before Bharat. I should never be excelled to the Sakhis by you, even before your companions. You can stay with him only by behaving comfortably to him. सीते राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेषतः प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि जब वे ही राजा होंगे। The office of Prince Regent has been confirmed on him by the king once for all. He should therefore be placed by you, O Sita, more so because he is going to be the king as well. मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। Duly implementing the aforesaid pledge of my father, I for my part shall proceed to forest this very day. Please remain firm, O highly minded lady. हे कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनि जन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। देखिए, पति जब बाहर जाता है काम के लिए दूर देश को, तो क्या करना चाहिए? ये धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? मेरे मुनि जन सेवित वन को चले जाने पर तुम प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। Nay, when I have left for the forest inhabited by ascetics, O blessed lady, you should take a scared observance and fast, O sinless one. प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। Rising at the dawn and after performing worship of the gods according to the scriptural ordinance, King Dashrath, my father, must be saluted by you. मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। My mother Kausalya, to age as she is and emaciated through agony, deserve to be duly respected by you, since you must keep virtue foremost in your mind. जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान है। Those others too who are related to me as mothers deserve to be saluted by you every day, since all mothers are equal in my eyes. In point of affection and goodwill they cherish for me, and the way in which they have looked after me when I was a child. भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। My brothers Bharat and Shatrugna too, who are dearer to me than life, should be particularly regarded by you as your own brother or sons. हे विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा है।
No offense should be given to Bharat at any time, for he is now, as it were, the ruler of our country as well as of our family, O princess of the vidhya territory. अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर भी कुपित हो जाते हैं. Kings, really speaking, get highly pleased when propitiated through good conduct and served with continued endeavors and feel encouraged otherwise. जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर भी सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं. रूलर ऑफ मैन forsake even sons sprung from their own lions if they are adverse and duly accept as their own even strangers who are friendly to them. अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो. Dwell as you as such in Ayodhya under the protection of the emperor and conformably to the will of Bharat, remaining devoted to righteousness and following scared observance of unfalling efficacy, O blessed lady. हे प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा. भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा. तुम्हें बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए. I shall immediately proceed to the great forest of Dandaka. My darling, while you should live here only, O highly minded lady, you should conduct yourself in such a way as not to offend anyone. This is my advice to you. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षड्विंशः सर्गः. Thus ends Canto 26 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and oldest epic. जय श्री राम. 27वां सर्ग सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करना. सप्तविंशः सर्गः Canto 27. Exhorted by Sri Ram to stay in Ayodhya to look after his parents, Sita submits in reply that she, being his counterpart, her exile is implied in his, and insists on her being taken with him, since she would not be able to bear separation from him. श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने के योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली. Roused to indignations through sheer love, with admonished as aforesaid, Sita, the daughter of the king of the Vidya, for her part, who deserved kindness for her husband and always spoke kindly to him, replied to her husband as follows. हे नरश्रेष्ठ राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है. Wherefore do you tender me this advice, which makes me look indeed so small, O Ram, and which I am amused to hear, O dwell among the foremost of men. हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है
वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। What has been uttered by you is unworthy of valiant prince adept in the use of weapons or missiles, and disgraceful to them, O ruler of man, and is not worth listening to. हे आर्यपुत्र, पिता, माता और भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। हे आर्यपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। Father, mother, brother, son and daughter-in-law, my darling, reap each is of her destiny, enjoyed their own merits earned in previous lives. हे पुरुष प्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। A wife alone actually share the fortune of her husband, who's well among men. For this very reason, I too stand enjoyed by my parents-in-law, that I should as well take up my abode in the forest. नारी के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखिया तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। In the case of women, neither father nor son, nor their own body, nor mother, nor their female companions serve as an asylum here or hereafter. The husband alone is their refuge at all times. हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी। If you depart this very day for the forest of Dandaka, which is difficult to penetrate, O season of Raghu, I shall walk ahead of you, crushing under my sole blades of the scared kush grass and thorns that lie on the way. अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझे ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है मुझ में जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दे। Casting away and weigh at my courage in the voluntarily offering to accompany you to the forest and worth at my insolence in flouting your command to stay in Ayodhya. Confidently take me with you as one would take water remaining in the one's pot after one has drunk it once. O valiant prince, no sin that may deter you from taking me with you abide in me. स्त्री होकर यह वन में जाने का साहस कैसे करती है, इसलिए विचार से ईर्षा होती है। यह मेरी बात नहीं मान रही है, यह सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनों का त्याग अपेक्षित है। जैसे किसी जलहीन बिहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चले, यह सीता का अनुरोध है। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना और अणिमा और आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। Protection under the feet of one's husband under all circumstances is preferable for woman to residence at the top of the palace of a palace
or living in aerial cars, or coursing through the heavens by virtue of mystic power acquired through proficiency in yoga. मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। I have been taught in many ways by my mother and father how I should conduct myself in relation to you. As such, I need not be instructed in this behalf at this juncture. अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। Unattended by any male servant, she proceeded with you to the forest of the Dandaka, which is difficult to penetrate and teems with multitudes of bats of various species, and is infested with herds of tiger. मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी, उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वह तीनों लोक के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। Nay, caring not for the sovereignty of the three worlds and concentrating my thoughts on the woe of surveying my husband, yourself, I shall live happily in the forest as I would in my penetral home. हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वन में विचरूंगी। Serving you every day with the self-restraint and the practicing scared vows, I shall sport with you in woodlands fragrant with store of honey, O valiant prince. दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों को भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। As for yourself, you are indeed capable of duly supporting in the forest even other men who are not related to you, much more so myself, whom am your wedded wife, are entirely dependent on you, O Ram, who bestow honor on others. हे महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता है। I have been taught in many ways by my mother and father how I should conduct myself in relation to you. लेकिन मैं जब मेरे पिता के घर रहती थी तो मेरे पिता और माता ने मुझे समझाया है कि किस तरह पति के साथ रहना चाहिए। As such, I need not be instructed in this behalf at this juncture. वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। Unattended by any male servant, I shall proceed with you to the forest of Dandaka, which is difficult to penetrate and teems with multitude of beasts of various species and infants stayed with herds of tigers. Such as I am, I shall undoubtedly accompany you to the forest. Today, bent as I am going, I cannot be diverted from my purpose, O highly fortunate prince. I shall without doubt live on fruits and roots alone from day to day, and shall not cause anyone's
annoyance to you while living with you. आपके आगे आगे चलूँगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूँगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवर को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवर की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्प से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवर में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। पुरुष श्री रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता है, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। I shall walk ahead of you and shall take my food only when you have finished your meal. After that I long to see mountains, ponds and lakes remaining fearless everywhere with you as my wise protector, accompanied by you, a heroic prince. I wish happily to see lotus ponds teeming with swan and waterfalls and abounding in lotus. Nay, remaining devoted to you, I shall daily take my bath in them and full of supreme joy sport with you. In this way, O large-eyed Lord, spending with you say 1,000 of years or even 100,000 years, I shall never experience any sorrow. Heaven too will have not be acceptable to me otherwise. Even if an abode devoid of you is vouchsafed to me in heaven, O season of Raghu, I shall never find pleasure in it without you, O tiger among men. हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उस तरह सुख से रहूँ जैसे पिता के घर में रहा करती थी। I shall proceed to the forest of Dandaka, which is most difficult to penetrate and is infested with game of various kind as well as with monkeys and elephants, nay, clinging to your feet alone and esteemed by you. I shall dwell in the forest as though in my father's home. मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चले, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। Therefore grant my prayer and take me with you to the forest, me who am exclusively devoted to you, whose mind is fondly attached to you, and who am determined to die if disunited from you. You shall not be burdened by me by my being taken along with you. धर्म के अनुरुक्त रहने वाली सीता ने के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई।
वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। Sri Ram, the foremost among men, did not feel inclined in the least to take to the forest Sita, who was so fond of righteousness, and even though she spoke as aforesaid, nay, in order to turn her away from her resolve, he spoke to her a lot about the miseries attendant upon forest life. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तविंशः सर्गः। Thus ends Canto 27 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. देखिए, इन दोनों सर्गों से हमें क्या सीता जी को समझाते हैं कि तुम यहाँ भरत के साथ ऐसे रहना। फिर भी सीता जी कहते हैं कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपका बोझ नहीं बनूँगी। तो ये और आगे फिर राम भगवान उनको समझाते हैं कि जंगल में क्या होगा, कैसे रहोगी। तो आगे हम कल देखेंगे। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।